स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको तैयारी कराएंगे इंग्लिश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, एसएससी एंड कैट। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश एसएससी सीजीएल 2020 की टॉपिक सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आज पढ़ाने जा रही हूं, जो कि हाईली डिमांडेड था मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से, बिकॉज दे वांटेड अ नॉलेजेबल कंसेप्ट फॉर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के लिए। और जो बच्चे मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, बिकॉज दे हैव टू बी अपडेटेड विद द टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम्स। तो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए डेली वीडियोस को अपलोड करिए अपने मोबाइल्स पे। तो चलिए आज का फर्स्ट सेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस का स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस को हम लोग प्रॉपर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये अच्छे खासे मार्क्स में हमारे एग्जाम्स में आते हैं एंड इसमें ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना है आपको अपने एग्जाम्स में, बिकॉज ये कंजम्पशन वाला प्रोसेस नहीं है। यू हैव टू गेट टू रीड इट। आप जब इसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे सेंटेंसेस को, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे इन जम्बलिंग सेंटेंसेस को हमें ज्वाइंट अप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंसेस में सबसे पहले चीज हमें क्या देखनी है कि सेंटेंस की बिगिनिंग किससे हो रही है। मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी जिससे आपको सेंटेंसेस ज्वाइन अप करने में बहुत ईजिली रहेगा। आपको ये जो ऑप्शंस दिए रहते हैं PQRS, उनसे तो सबसे पहले जो 4 दिए गए ऑप्शंस नीचे दिए हुए कॉम्बिनेशंस यहाँ पर, उनमें से लिंक अप करना पड़ता है। फर्स्ट चीज ये होती है कि आपको बिगिनिंग देखनी होती है कि कौन कौन से वर्ड से हो रही है। दैट इज, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन होनी चाहिए, या तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल होना चाहिए। यहां पर देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर, जैसे कि यहाँ पे आपको 1 एंड लास्ट 6 सेंटेंस के बीच के जो ये कॉम्बिनेशंस है वो आपके पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, इंडिया हैज बीन अ लैंड, एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। अब आपको उसके कॉम्बिनेशंस में ये वाले सेंटेंसेस को वाइंड अप करना है। तो इंडिया हैज बीन अ लैंड पे अभी हम आते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है सेंटेंस में, दैट इज वो चीज, अटल सत्य जिसको मैं कहती हूं कि जो चीज है यूनिवर्सल ट्रुथ, वो सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। कि अगर वो सेंटेंस में आ रहा है तो वो फर्स्ट फ्रेमिंग में ही होना चाहिए सेंटेंस में। वो कैसे ज्वाइंट अप होता है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ये कॉम्बिनेशन में रहना चाहिए। सेकेंड चीज आती है आपके जनरल टॉपिक, कि जनरली वो वर्ड्स किस से लिंक है। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी है तो वंस हो सकता है या ओवर हो सकता है, कोई भी वर्ड लिंक्ड अप हो सकता है इसमें। अगर कोई प्लूरल का फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे कोई प्लूरल लिखा है तो आप प्लूरल के साथ प्लूरल्स को कंबाइन करिए। अगर आपके प्लूरल्स में कोई कॉमा वाले सब्सटेंसेस आ रहे हैं, जैसे कोई आपके ऑप्शंस में गेम्स के नाम दिए जा रहे हैं, इफ अगर एक सेंटेंस में गेम्स दिया हुआ है और उसके ऑप्शन सेकेंड वाले में दिए गए हैं तो आप उसको भी देखिए। अगर दैन है तो दैन मतलब कि कंपैरिजन में आ गया, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को देखिए कि उसमें कंपैरेटिव डिग्री लग रही है कि सुपरलेटिव डिग्री लग रही है। ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि दैन के कंपैरिजन में कौन सी डिग्री हमारी लग रही है। दैन में कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है इसमें। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल्स को भी देखना पड़ता है कि आर्टिकल्स में जो है स्टार्टिंग द, आ, ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं तो वो स्टार्टिंग में ही रहेंगे। अब जैसे कि हम आते हैं इंडिया हैज बीन अ लैंड, और लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? दैन द वॉरियर और द एडमिनिस्ट्रेटर। सो दिस मीन्स कि फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा इंडिया हैज बीन अ लैंड ही रहेगा, दैन द वॉरियर और द एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पे दैन का यूज हो रहा है, और मैंने कहा ना दैन कंपैरेटिव डिग्री में यूज्ड अप होता है। कंपैरेटिव डिग्री की बात मैं कह रही हूँ,
जो कि आपने कंपैरिजंस में ज़रूर पढ़ी होगी। तो यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में आप ऑप्शंस में देखिए P, Q, R एंड S में कहीं पे भी हमारे कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। दैन में कंपैरेटिव डिग्री हमारी यहाँ पर आ रही है, देखिए हायर आ रही है। सो दिस मीन्स इट कैन बी लिंक, ये इसके साथ लिंकअप हो सकता है, इसके साथ जुड़ सकता है। अभी हम एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले, इंडिया हैज बीन अ लैंड बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन हाईली वैल्यूड, कॉम्बिनेशन नहीं है, ऑफ लर्निंग, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल, इन द सेंस दैट लर्निंग हैज बीन, लर्निंग को हाईली वैल्यू करा गया था, इंडीड एजुकेशन यूनिवर्सल थी, मतलब कि ये सभी के लिए जरूरी थी, एंड द लर्न मैन हैज ऑलवेज बीन अ हायर एस्टीम, कि जो लर्न पीपल थे वो हायर एस्टीम प्रायोरिटी पे रहते थे, उनको ज्यादा मान सम्मान मिलता था। एस्टीम मतलब मान सम्मान मिलना। ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस, अब एजेस की बात हो रही है कि सारी उम्र की बात हो रही है। थ्रू आउट द एजेस मतलब कि किसी भी एजेस में थे, ऑफ लर्निंग का कोई भी एज हो सकता है। तो इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ। अब हमें सबसे पहले देखना है कि यहां पर कौन कौन से ऑप्शंस फर्स्ट पे आ रहे हैं। P, Q, S, R, फर्स्ट वाले पे देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हर एक ABCD का, तो मतलब कि हमारा यहाँ पे P सबसे पहले हो सकता है सेंटेंस में, कॉम्बिनेशन में इसके साथ R हो सकता है, R हो सकता है एंड S हो सकता है। Q तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब कि Q को तो हमें देखना ही नहीं है। एज अ सेकेंड सेंटेंस इसके साथ ज्वाइंट अप कर लिख ली, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस। ये थ्रू आउट द एजेस इसके साथ कंबाइन होगा, क्योंकि मैंने बताया था हायर किसके साथ हो रहा है, दैन के साथ आएगा। तो जब हायर लास्ट में आएगा तो मतलब कि ये हमारा इसके बाद एस के फॉर्म में बन रहा है, इंडिया एस। अब एस के बाद एजेस, बट इन द सेंस, अब यहां पर बट के बाद प्लूरल है, तो बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन वैल्यूड। तो हमारे जो क्यू वाले सेंटेंसेस नहीं होंगे, तो मतलब कि हमारा यहाँ पे क्यू तो ऑप्शन है ही नहीं। अब एस वाले में जो है, हमने सबसे पहले एस वाले देखने, हमने एस वाले कौन कौन से है, ये है डी ऑप्शन हमारा है, और यहाँ पे भी हमारा सी है, सॉरी सी भी है, जिसमें एस सेकेंड फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे थर्ड, तो ये भी गलत है हमारा और ये भी गलत है। तो हमारे इन दो ऑप्शंस में कॉम्बिनेशंस बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एस आ रहा है, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस। अब इसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल, या बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन वेरी हाईलीवुड। नॉट प्लूरल है, नॉट में जाएंगे, नॉट इंडीड इन द सेंस, यूनिवर्सल है, एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल, किसके लिए बनाई जा रही, लर्निंग। पहले एजुकेशन देंगे कि पहले लर्निंग देंगे, कॉम्बिनेशन देखिए, पहले एजुकेशन देंगे तब कोई लर्न करेगा ना, तो दैट मीन्स दिस हैज टू बी द सेकेंड ऑप्शन। क्यू पे आ गए, एस के बाद क्यू पे आ गए, एस के बाद क्यू पे, तो दिस मीन्स थर्ड ये हो गया, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये लास्ट रहेगा, तो थर्ड बचा थर्ड के फॉर्म में। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, एस क्यू पी आर। ओके, तो यहां पर हमने सबसे पहले लास्ट वाले के साथ इसको जोड़ लिया था, दैन के साथ, देन इट वॉज क्लियर फॉर यू कि इसके साथ ये जुड़ जाएगा। देन उसके बाद हमारा इंडिया हैज बीन लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस के बाद हमारा आया नॉट इंडीड, क्योंकि एजुकेशन पहले करेंगे फिर लर्निंग करेंगे, उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन कंप्लीटली इट विल बी एस क्यू पी आर। तो सबसे पहले सेंटेंस में हमें ये देखना है कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो था नहीं इसमें, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ, कंपैरेटिव डिग्री का एक फॉर्म ऑफ वर्ड दिया हुआ था, दैट वाज रिटन। वंस एंड ओवर पे हमें देखना होता है कि वंस एंड ओवर लिखा हुआ या वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी का कोई बिगनिंग है कि नहीं है। अगर कोई प्लूरल्स है, अगर कोई भी क्या है प्लूरल फॉर्म से, मतलब कि प्लूरल फॉर्म इन द सेंस हम कह रहे हैं कि किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, गेम्स के बारे में बताया जा रहा है, या हमारे स्पाइसेस के नेम्स दिए जा रहे हैं, तो अगर वो कॉमा में है और उसके बारे में या उसके नेम्स जो है अप डाउन हो रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन दो का बनेगा। ये चीजें प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड करती है,
ओके ये चीज़ों की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे। आपको लेवल बाय लेवल क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को लेवल बाय लेवल करेंगे, कॉम्बिनेशन तभी बनेगा। अब आपने एजुकेशन और लर्निंग के बीच में कॉम्बिनेशन मतलब कि एजुकेशन मतलब कि पहले हम विद्या का ज्ञान देते हैं, उसके बाद कोई उसको याद करता है ना, पहले हम नॉलेज देंगे देन इट विल बी रिमेंबर्ड बाय एनीवन। अगर हम एक और सेंटेंस लेते हैं, छोटा सा ही सेंटेंस लेंगे और उसके बारे में बताएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस मोर क्लियरली। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के कांसेप्ट को और अच्छी तरह समझते हैं और हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की ओर मूव ऑन करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी वो क्या है, रिलीजन हैज बीन यूज्ड। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं PQRS में एंड लास्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। दीज आर द ऑप्शंस एंड द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ सेंटेंस है। इनके बीच की लाइंस को ज्वाइंट अप करेंगे, सीक्वेंस फॉर्म में लिखेंगे और उनका एक पैराग्राफ बनाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं। रूल्स में सबसे पहला रूल ये है कि जो अल्फाबेट का ऑप्शन फर्स्ट बेसिस पे मतलब कि फर्स्ट लेटर के फॉर्म में, फर्स्ट लेटर ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं, अगर वो अपीयर नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे ऑप्शंस के लिए हमें रीड अप नहीं करने हैं, उनको हम लोग कुछ देर बाद अपने सेंटेंसेस में ऐड ऑन करेंगे। जो ऑप्शंस पहले बेसिस पे नहीं आ रहे हैं, तो ऑप्शन पी, पी, क्यू एंड आर आ रहे हैं, मतलब कि P 2 टाइम्स आ रहा है, Q सिंगल टाइम आ रहा है और R भी सिंगल टाइम आ रहा है। कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा फर्स्ट बेसिस पे, वो ऑप्शन है S। तो S वाले सेंटेंस को अभी हम ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, फर्स्ट नंबर वाले सेंटेंस के साथ ज्वाइन अप के लिए यूज ही नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, लीव ऑन दैट, उसको छोड़ देते हैं। सेकेंड रूल की तरफ आते हैं कि रूल नंबर 2 है कि द फर्स्ट शुड बी अ नाउन। यहाँ पे नाउन हमारा रिलीजन ऑलरेडी है कि हमें यहाँ पर इसके बारे में कॉम्बिनेशन में नहीं करना है। ऑप्शंस में हमारा नाउन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। PQRS में आप देख लीजिए कहीं पे भी नहीं है, बोथ, टू, अबाउट एंड, these are not at all the noun, these are the forms of connectivity, they can either be prepositions या फिर वो क्या हो सकते हैं, कनेक्टर्स हो सकते हैं या कंजक्शंस भी हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, प्लूरल फॉर्म कैन हैव कनेक्टिविटी विद ऑप्शंस एज कॉमास। प्लूरल फॉर्म में जो होता है, प्लूरल फॉर्म में जो होता है वो कनेक्टिविटी में आ सकता है किसके साथ, कॉमास के साथ। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में हमारा वर्ड क्या है, प्रॉब्लम्स। क्या है, प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स जो शब्द है वो कनेक्टिविटी विद ऑप्शंस मतलब कि जहाँ पे कॉमास दिए होंगे, तो यहाँ पर ये लास्ट सेंटेंस हमारा कॉमास के साथ दिया हुआ, एजुकेशन कॉमा हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब कि ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। ये मस्ट वाले सेंटेंस का रूल नहीं है कि जरूरी ही नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि प्रॉब्लम्स में भी आ सकता है, एजुकेशन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो मतलब कि आर जो है हमारा लास्ट में ही होना है क्योंकि लास्ट के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसको हमने लास्ट में कर दिया। क्यू हमारा जो है, एस जो है हमारा वो फर्स्ट में है नहीं, तो हमारे को अपने फर्स्ट 3 लेटर्स चाहिए। लास्ट में तो आर है हमारा। अब लास्ट में आर हमारा कौन कौन से ऑप्शन में है, हमारे बी ऑप्शन में है एंड सी ऑप्शन में है, मतलब कि ए एंड डी हमारे ऑप्शंस में, आंसर्स के ऑप्शंस में है ही नहीं। तो ये अब हमारे लिए इजी हो गया, हमें सिर्फ 2 में ढूंढना है। अब हम लोग बोथ और एंड को एक साथ कंबाइन करते हैं, हमेशा बोथ और एंड जो है कंबाइन होते हैं। तो बोथ एंड जब कंबाइन होंगे तो रिलीजियस हैज बीन यूज्ड। तो मैंने आपको पहले बताया कि एस वाला सेंटेंस हमारा यूज्ड अप होएगा, इसके साथ ज्वाइंट नहीं होएगा, तो इसके को नहीं देखना है। तो बचा कौन सा सेंटेंस हमारा, बोथ एंड वाला, क्योंकि लास्ट में आर हमारा आ ही रहा है, वो सेंटेंस इसके साथ ज्वाइंट अप नहीं होएगा एस वाला, तो पी आ जाएगा इसके साथ। पी सेंटेंस हमको मिल गया क्योंकि आर हमारा लास्ट सेंटेंस के साथ ज्वाइंट अप हो रहा है और बोथ और एंड एक साथ कंबाइन होते हैं, मतलब कि पी और एस में एक साथ कॉम्बिनेशन है। तो पी और आर के बाद
हैज बीन बोथ एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन एंड, तो अब बोथ और एंड एक साथ होंगे तो पी के बाद एस आ गया। अब कौन सा बचा? जहां बोथ होएगा वहां एंड होएगा, तो पी और एस तो एक साथ हो गए। अब कौन सा बचा? क्यू। सो द राइट ऑप्शन यहां पे क्या आ रहा है? पी एस क्यू आर वाला, दैट इज योर बी इज योर राइट आंसर, और सी भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इज दैट क्लियर कि यहां पर कैसे हमें कॉम्बिनेशन बनाना है? एस हमने पहले ही बता दिया था नहीं होगा फर्स्ट लेटर में, क्योंकि वो ऑप्शंस में नहीं था। आर जो है लास्ट में आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। पी और क्यू की बात थी, पी पहले आता है क्योंकि बोथ के साथ एंड आता है, तो बोथ के साथ एंड आएगा, तो ये दोनों एक साथ कंबाइन हो गए। पी और एस कंबाइन हो गए, आर लास्ट में आ रहा है, तो बीच बचेगा क्या? क्यू। ओके, क्यू बचेगा। रिलीजन हैज बीन, क्यू तो हमारा ऑप्शन था ही नहीं, तो इट वॉज टू डल अवेयरनेस में आ जाएगा, तो पी एस क्यू आर हमारा राइट ऑप्शन होगा। रिलीजन हैज बीन यूज्ड बोथ एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या होता है? किसी को अकेला कर देना। माफिया मतलब किसी को अफीम देना, एंड एज अ माफिया। अब एस हो गया टू डल अवेयरनेस अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना इसको मीनिंगफुल बना पाएंगे। सेंटेंसेस में सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मीनिंगफुल बनाना है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज अप करना है, तभी आप इसको अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स में स्कोर अप कर पाएंगे, एंड यू विल डू इट विद इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत कम समय में आप करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हम इसके और भी सेशंस लेते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस को इंक्रीज करते रहिएगा। डोंट बी वरी, इट्स जस्ट अ ट्रिक्स, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग के साथ वर्ड्स को समझना है, सेंटेंसेस को प्रॉपर फ्रेम करना है एंड जॉइंट अप करना है। हमारे पास स्टार्टिंग दी हुई है, एंडिंग दी हुई है, उसको सिर्फ एक साथ फ्रेम करना है विद इन 4 ऑफ द ऑप्शंस। So before I end up my class, a big thank you. सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, विद्या टेम्पल को। प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट www.vidyatemple.com पे जरूर लॉग इन करिए। वहां पर आपके लिए फ्री पीडीएफ्स एंड क्विजेज है जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड आपके टारगेट 180 प्लस को अचीव कराने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए। अब एक थैंक यू।